जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमने पिछले अंक में बात की थी कि आखिर पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो पिछले अंक में हमने बताया था कि संकुचन पाप है और पुण्य फैलाव है। इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि आखिर ये होता क्या है। हमने पिछले अंक में भी जाना था कि बुध, राहु, मंगल ये ग्रह किस तरह हमसे पाप करवाते हैं, चोरी करवाते हैं, झूठ बुलाते हैं, गलत काम की ओर प्रेरित करते हैं। तो गुरु सूर्य जो वृहद ग्रह हैं, तो वृहद क्यों कहा गया? क्योंकि ये पुण्य करवाते हैं, लोगों के दिल में दूसरों को भला करने की चाह रखते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसमें फैलाव है, और जो चोरी करता है वो छुपता फिरता है, लोगों से नजर चुराता है, उसकी इज्जत नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि उसमें एक संकुचन की भावना है, एक डर है, लोगों से वो कटता है, वही कारण है। और दूसरी ओर जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनमें फैलाव है, लोग उनकी ओर जुड़ते हैं क्योंकि उनमें एक आकर्षण होता है, वही है पुण्य। आज भी हम उसी तरह की बात करते हैं कि अगर केंद्र में राहु जैसे ग्रह होते हैं तो उनके ऊपर ज्योतिष में कहा जाता है कि प्रेत बाधा हो जाती है। तो आखिर ये प्रेत बाधा होती क्या है? वो अगर हमारा अंतःकरण संकुचित है, उसमें भय का वातावरण है, तो कई बार हम इस भय के कारण नेगेटिविटी, नकारात्मकता या डिप्रेशन की ओर चलने जाते हैं। और ये डिप्रेशन होने पर हमारा मन संकुचित, हम लोगों से भय उत्पन्न होने लग जाता है। और ऐसी अवस्था में दूसरी आत्माएं जब जान लेती हैं कि ये भयभीत है, ये डरता है, ये संकुचित है, सिकुड़ा हुआ है अंदर से, तो वो उस पर अपना कब्जा, अपना प्रभाव जमा लेती हैं। तो हमें और कुछ नहीं प्रेत बाधा है, यही है प्रेत बाधा कि हमारा संकुचन हुआ और किसी और ने हम पर अतिक्रमण किया, और जो ही हम में फैला होगा और एक आत्मविश्वास पैदा हुआ तो वो प्रेत हमसे दूर भाग जाता है, चला जाता है, हमारे शरीर को छोड़ देता है। क्योंकि आप में एक आत्मविश्वास की कमी थी तो वो आपके ऊपर हावी हुआ और एक विश्वास पैदा हुआ, आत्मबल बढ़ा, तो वो हमसे दूर हो गया। तो हमें अपना फैलाव करना है, हमारे अंतःकरण का फैलाव करना है। शरीर का फैलाव करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, अंतःकरण का फैलाव करना है, मन से मजबूत बनना है, कॉन्फिडेंस लेवल अपने अंदर पैदा करना है। और ये कॉन्फिडेंस ही आपको पुण्य की ओर ले जाएगा, धर्म की ओर ले जाएगा। तो आज हमने यही बात की कि आखिर पाप और पुण्य कैसे सृजित किया जाता है। अपने क्रियाकलापों के द्वारा हमें धर्म के मार्ग पर चलना है, सत्य बोलना है, किसी का मन नहीं दुखाना है, तो हमें एक फैलाव आएगा, हमें एक आत्मविश्वास आएगा कि मैं कहीं गलत नहीं हूं। दोस्तों, झूठ बोलने की मशीन के बारे में सुना होगा। झूठ बोलने की मशीन आखिर करती क्या है? वो हमारे मन का संकुचन और फैलाव वही पकड़ती है, उस आयतन को पकड़ती है कि ये बंदा क्या आखिर जो भी बात बता रहा है वो कितनी सत्य है, कितनी असत्य है, उसमें कितना फैलाव हुआ। वो जवाब जब भी देता है तो उस फैलाव के साथ देता है या संकुचन के साथ देता है। यही बात झूठ बोलने वाली मशीन भी पकड़ती है। किसी से नजर मिलाने पर हम भी उससे, अगर हम असत्य हैं तो नजर से नजर मिला के बात नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि वो संकुचन हमें बात नहीं करने देता है। तो हमें इस संकुचन से बचना है और फैलाव की ओर बढ़ना है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आगे भी इसी तरह से कुछ नए बिंदुओं के साथ क्रम को आगे अनवरत रूप से जारी रखेंगे। जय श्री कृष्ण।